नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। देश में बहुत ही चर्चित कहावत है कि होनहार पूत के लक्ष्मण जो लक्षण होते हैं वो पालने में ही नजर आने लगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे ठाणे जिले के दीवा निवासी 9 वर्षीय होनहार बालक प्रफुल्ल शिवदत्त म्हात्रे की। दीवा के माई मदर इंग्लिश हाई स्कूल के कक्षा 3 में पढ़ने वाला प्रफुल्ल म्हात्रे देखने में तो आम बच्चों के जैसा ही लगता है, लेकिन जब उसके हौसले और कारनामे को आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप भी दंग हो जाएंगे। इस उम्र के बच्चे अक्सर खेलने कूदने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन प्रफुल्ल म्हात्रे इस छोटी सी उम्र में वो कर्तव्य करके दिखाएगा और जिसने दिखाया है, जिसको आज बड़े बड़े लोग को अगर करने को कहा जाए तो वो महीनों ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है। प्रफुल्ल म्हात्रे बिना किसी ट्रेनिंग के ही कार और स्कूल बस चला लेते हैं। प्रफुल्ल के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा इस उम्र में ही ट्रक और ट्रेलर चलाने की क्षमता भी रखता है, किंतु सुरक्षा कारणों से परिवार के लोग अभी उसे बड़ी गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस छोटी सी उम्र में प्रफुल्ल म्हात्रे ने इन वाहनों को चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। प्रफुल्ल म्हात्रे उम्र में आज भले ही छोटे हैं, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद है, इसलिए हम भी इनके हौसले को सलाम करते हैं। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो उसे पंख मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं रहती है। ये बात प्रफुल्ल पर बिल्कुल सही बैठती है, फिट बैठती है। उसके हौसले को देखकर दादा और दादी भी चाहते हैं कि उनका पोता प्रफुल्ल पायलट बनकर हवा में उड़े। वाकई हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कुछ ऐसा काम करे जिससे समाज में मान सम्मान तो मिले ही, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो क्षमता है। हम सुनाते हैं कि प्रफुल्ल म्हात्रे के स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कहना है। सबसे पहले मी उषा संदीप खोडदे, प्रिन्सिपल आहे माय मदर इंग्लिश स्कूल दिवा येथील। आमच्या शाळेमध्ये प्रफुल्ल म्हात्रे हा विद्यार्थी इयत्ता 3रीत शिकतो। तो 9 वर्षाचा आहे। त्याचा एक गुण वाखाणण्यासारखा आहे तो म्हणजे इतर मुलं फक्त अभ्यासात हुशार असतात, पण तो अभ्यासाबरोबरच अदर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये म्हणजे ड्रॉइंग, त्याच्यानंतर फोर्ट मेकिंग म्हणजे किल्ले बनवणे, वेशभूषा, त्या शाळेत स्पोर्ट्स असतील याच्याबरोबर याच्यामध्ये भाग घेतोच। परंतु 9 वर्षाच्या ह्याच्यामध्ये तो सध्या सगळ्या प्रकारच्या चारचाकी गाड्या म्हणजे 4 व्हीलर चालवतो, म्हणजे इको चालवतो, झायलो चालवतो, मांजा चालवतो, छोटी स्कूल व्हॅन चालवतो, इव्हन तो छोटा मिनी टेम्पो असतो तोही अगदी सराईतपणे चालवतो। विशेष म्हणजे त्याला किंवा तो ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये गेलेला नाही, तो स्वतःच्या स्वतः ह्या सगळ्या गाड्या शिकलेला आहे। म्हणजे हळूहळू तो पाठीपुढे घेणं म्हणजे इथं गेल्या 2 वर्षापासून तो सराईतपणे हा गाड्या चालवत आहे आणि अगदी फक्त आतमध्ये नाही स्कूलच्या, तर बाहेर रोडवरही रस्त्यावरही ट्रॅफिकमध्ये अगदी तो सराईतपणे ह्या गाड्या चालवतो आहे। तो इस दुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको देखकर हैरानी होती है, और जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा अपनी उम्र से भी बड़ा कारनामा करे तो समझा जा सकता है कि उसके अंदर एक जन्मजात गुण है, कुदरत का करिश्मा है। और सबसे बड़ा जो सच है वो ये है कि जो हम सोचते हैं वो हम करने में अगर सफल होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से एक उड़ान देखने को मिलता है, एक लोगों में बाकी लोगों को आकर्षण दिखाई देता है उसमें। और यही कारण है कि आज जिस बच्चे से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसका जो भविष्य है उसको लेकर उसके घर परिवार के लोग काफ़ी उत्सुक हैं और उल्लासित हैं। और सबसे जो अहम बात है कि जिस तरह से प्रफुल्ल ने अपना नया सफ़र शुरू किया है, हालांकि वो स्कूल में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर का जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आ गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वाकई इसका जो हौसला है उसको पूरी दुनिया सलाम करेगी। और जब भी इसकी प्रतिभा की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है बाकी बच्चों को भी एक सबक मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अब हम सीधा चलेंगे कि और चाहेंगे कि आपसे अब रूबरू करा ही दिया जाए। प्रफुल्ल म्हात्रे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। प्रफुल्ल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है हमारे पास आके आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और प्रफुल्ल के दादा लक्ष्मण शंकर म्हात्रे जी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसके अलावा प्रफुल्ल की दादी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। उनका नाम है लीलाबाई लक्ष्मण म्हात्रे। लीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको?
चलिए उनसे बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मण के दादाजी से जानते हैं कि इनका जो पोता है इस तरह का जो सफर में आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज कारनामे कह सकते हैं इसको, और किसी को यकीन नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी आप बताइए कि प्रफुल्ल की जो ये शुरुआत है, प्रफुल्ल का जो ये सफ़र है, आप सबसे पहले उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको मैं पहला उधर स्कूल पे गया तो लक्ष्मी पूजन था दिवाली का। वो टाइम मैं उधर देखा तो इन्हें गाड़ी हाथ में लेकर चला रहे, तो मेरे को थोड़ा सा दुख होने को लगा, क्या बाबा ये क्या कर रही है, नहीं तो गाड़ी बीड़ी तोड़ फोड़ के रखेगा। तो इतने में क्या हो गया, मेरा दूसरा बेटा मेरे को बोला, डैडी नहीं ये गाड़ी अच्छा चलाता है, अभी आप देखो खाली खड़ा रहो और देख लो क्या गाड़ी चारों गाड़ी पार्किंग लगाएगा। तो मैं खड़ा रह के देखने को लगा और उसने चारों गाड़ी जब पार्किंग में लगाया तो मेरे को ऐसा लगा क्या ये 9 साल का छोकरा मेरा पोता ये गाड़ी चलाने को अभी सीख रहे है तो आगे क्या करेगा। तो पे पार्किंग बिर्किंग होने के बाद इनको मैं मेरे गोद में लिया और उनको बोला, कह रहे बेटा तो अभी ये गाड़ी चला रही है 4 व्हील, तो आगे का क्या कर रही है तुम। तो बोलता नहीं बाबा मेरे को पायलट बनाने का है। वेरी गुड। तो बोला पायलट बनाने का है तो भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बोल रहा मैं पढ़ाई करके भी पायलट बन सकते हैं, आप मेरे को साथ दो। वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था आपके घर परिवार की, अगर हम बात करें, क्योंकि रिश्तेदारों को भी पता चल गया होगा। बाकी क्या उसका पढ़ाई भी अच्छा है, ड्राइंग भी अच्छा है, उसके बाद जो कौन सा भी ये अपना कार्यक्रम रहेगा तो उसमें वो भाग लेता चाहिए, नहीं लेता नहीं। आप अभी सामने देख रहे हैं उसके ज्ञानेश्वर का कैसा पाठ किया है और उसमें उसका जो जो काम में है वो कौन से भी काम है, यानी गणपति का कार्यक्रम प्रोग्राम रहना दो, नवरात्रि का रहना दो, कुछ भी रहेगा तो उसमें वो भाग ले रहे हैं। अब यार गुड़ी पाड़वे में भी उसने खंडराय का ये किया, पाठ किया क्या, तो उसमें भी उसे प्राइज मिला है। मतलब अद्भुत बालक है आपका पोता। बोलो। बिल्कुल, हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम यह है कि ये जो बच्चा है बहुत ही करामाती है। प्रफुल्ल के पिता शिवदत्त का कहना है कि उनके बेटे को जो ये कुदरती ज्ञान मिला है उसको आम बच्चों के सामने भी पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि समाज को संदेश मिले कि हुनर किसी उम्र या समय का मोहताज नहीं होता। स्कूल के परिजन, प्रफुल्ल के परिजन चाहते हैं कि उनके इस होनहार लाल का नाम लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक में दर्ज हो, ताकि भारत का नाम पूरे विश्व में प्रफुल्ल महात्रे रोशन करने में कामयाब हो। तो वाकई जिस तरह से हम आज एक ऐसे बालक की बात कर रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में, जिसमें बाकी लोग कल्पना भी शायद नहीं कर पाएंगे कि इस उम्र में वो गाड़ी चलाएं, या फिर साइकिल चलाना भी बहुत लोगों के लिए इस उम्र में मुश्किल होता है, लेकिन प्रफुल्ल महात्रे ने वो कर दिखाया है जिससे आज उनके दादा दादी और उनके परिजन, उनके स्कूल के लोग सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जाहिर सी बात है आज लेमन न्यूज़ चैनल ने आपको उस शख्स से मिलाने का एक कार्यक्रम बनाया है जिसके जरिए आप प्रफुल्ल को जानना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। लेकिन प्रफुल्ल की दादी के पास चलते हैं। लीलाबाई लक्ष्मण महात्रे जी हमसे जुड़ी हैं। लीलाबाई आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रफुल्ल को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि अब वो पोता तो है ही आपका, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे पूरे दुनिया में उसका नाम हो सकता है, आप क्या कहेंगी? अभी उसके लिए जो कुछ करने का वो करेगा और उसको आगे जाने का रास्ता दिखा देगा। जी बोलिए बोलिए, हाँ प्रफुल्ल के बारे में बोलिए लीला जी। हाँ, उसका अभी ये गाड़ी तो चलाता है, उसका जो बोलता है वो बोलता है मैं ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, वैसा मैं करने के लिए तैयार है। हाँ, और उसको साथ देगा। वेरी गुड। और क्या क्या करता है प्रफुल्ल, और क्या क्या करता है? वो डांस क्लास में जाता है, कराटे करता है और जो बोलेगा वो करता है बराबर। मतलब आपके घर का सबसे बड़ा हीरो प्रफुल्ल है। हाँ है ना। अब बात करते हैं प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल सबसे पहले आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ और भी जो होता है सब आप ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने जब पहली बार गाड़ी चलाई, उसके पहले आपने कभी गाड़ी चलाई थी? नहीं, तो कैसे मतलब ये अचानक आपने गाड़ी चलाने का सोचा, ये बताइए। मेरे काका ने मेरे को गाड़ी मतलब काका चलाता तब मैं देख के सीखता, हाँ इसके लिए मैं गाड़ी सीख गया। हाँ। जब स्कूल में आपके बारे में लोगों को पता चला कि आप गाड़ी चला लेते हैं इस उम्र में, तो लोगों ने क्या कहा? चाहे वो प्रिंसिपल हो या आपके दोस्तों ने क्या कहा? बोले तू इतनी जल्दी गाड़ी कैसे चलाता है? मैं बोला मैं देख देख के सीखता है, हम्म। तो इसके लिए बोले अच्छा है। तो आपके घर पे कोई आएगा तो अगर आप चाहें तो गाड़ी लेके थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, हाँ, है ना? कौन कौन सी गाड़ी अब तक आपने चलाई है? बस, मांजा, इको, टेम्पो, जाएगा। बस जाइलो। साइकिल कभी चलाई आपने? चलाइए। वाह। ऑटो रिक्शा? नहीं, मतलब ऑटो रिक्शा भी मिलेगा तो चला सकते हैं आप? हाँ, हाँ। लेकिन आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होके पायलट बनना चाहता है। वेरी गुड। और आपके दादाजी कितने पहले प्यार ज़्यादा करते थे कि गाड़ी चलाने के बाद प्यार करने लगे ज़्यादा? गाड़ी चल पहले से प्यार करते थे। हाँ। तो जब लक्ष्मण जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब बचपन के अंदर एक जो गुण आता है बड़े का, क्योंकि बड़े लोग ही गाड़ियाँ चलाते हैं, और आपका बच्चा जिस तरह से आपने कहा कि वाकई पायलट बनेगा तो साथ देंगे, दादी भी साथ देने को तैयार हैं, ये बताइए कि आने वाले दिनों में इसके भविष्य को लेकर और क्या क्या तैयारियां आपने की है? लक्ष्मण जी आप बताइए, इसके भविष्य के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं? में जो उसके दिल में होएगा, मैं जब तक जिंदा है तब तक उसका जो तमन्ना है वो पूरी कर सकते हैं। आगे का मैं कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। या उसके बाद अभी भी उसको जो कौन सा भी काम, कौन सी भी चीज़ लगेगा तो उसे ना नहीं बोलता हम लोग। क्या सब चीज़ में उसको कौन सी भी बारे में कोई भी होना दो, उसका तमन्ना हम पूरी करते हैं। बिल्कुल। और लीलाबाई जी आपसे जानना चाहेंगे, आप दादी हैं प्रफुल्ल की, जब लोगों ने आसपास के इलाकों में जब चर्चा हुई तो लोगों ने आपको किस तरह से अपनी बातें रखी और आपको कितना गर्व हुआ अपने पोते पर? अच्छा लग गया। और उसके बाद मेरे को ऐसा लग गया क्या मेरा बेटा अभी से ऐसा कर रहे है तो उसको हाथ बढ़ा देगा तो और कुछ बनेगा, और बनना मांगता है। जी, बनना मांगता है। लेकिन आसपास के पड़ोसियों ने किस तरह से मतलब आपको बताया कि भाई प्रफुल्ल बहुत अच्छा काम कर रहा है? क्या क्या सब रिएक्शन बोल था? रहे। हाँ मैं सुबह उठ के दूध लाने के लिए गया, हाँ। तो दूध लाने के गया तो दूध वाला भैया भी बोलने को लग गया कि तुम्हारे बेटे का न्यूज में आया है। वेरी गुड। मेरे को बहुत खुशी हो गया। और क्या चाहती हैं, और क्या क्या चाहती हैं, इससे क्या उम्मीद है आपको? ठीक है कि ये बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है, लेकिन कभी आपने भी सोचा कि मेरा पोता ये बने या फिर ऐसा बनना चाहिए? पायलट तो बनना मांगता है, मगर मेरा एक दिल में है क्या मेरा बेटा देश के रक्षण के लिए जाने को मांगता है। वेरी गुड। यानी एयरफोर्स में भी जा सकता है। तो लक्ष्मण जी, एयरफोर्स में भी जाने की तमन्ना अगर इसकी हो तो जा सकता है, क्योंकि पायलट अगर बनता है तो एयरफोर्स में बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जा सकता है। लेकिन दादी की इच्छा है, प्रफुल्ल आपसे दादी चाहती हैं कि आप देश की रक्षा करें। क्या आप बड़े होकर जवान की तरह किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप देश की रक्षा करना चाहेंगे? जरूर। हमारे जो देश के दुश्मन हैं उसको क्या सबक सिखाएंगे आप? वो लोग हमारे देश लोग को मार डालते, इसके लिए हम उन जोर से बोलिए, थोड़ी हमारे आवाज आपकी कम आ रही है, जोर से बोलिए। देश के लिए हम लड़ेंगे। वेरी गुड। तो देश के लिए लड़ने का जज्बा भी है इस बच्चे के अंदर, और जाहिर सी बात है जब इस उम्र में एक बच्चा अपना जज्बा दिखाता है, अपने हौसले को सबके सामने पेश करता है, ऐसे में निश्चित रूप से इस तरह के बच्चे को सलाम करना चाहिए और उसके जो जज्बा है उसको समझने की कोशिश की जाइए। लेकिन आपके दादाजी से जानना चाहिए, लक्ष्मण जी, जब इस तरह की प्रतिभा सामने आती है तो हमारे देश में एक सरकार नाम की भी चीज़ है। क्या आपको कभी लगा कि वाकई इसकी जो इच्छा है उसको हम एक उड़ान देने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी खर्च आएगा, और इस पर सरकार को भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? सरकार से कोई रिस्पॉन्स मिला अभी तक? जरूर, देश का रक्षण होना ही मांगता है। इसके लिए मेरा जी एवी ने पोते आगे भी जाएगा तो भी हमको दुख नहीं होएगा। एक देश के लिए कुछ न कुछ कर रही है और हमको भी खुशी हो जाएगा। क्या देश का संरक्षण होना ही चाहिए। अरे ये ऐसे छोटे उम्र में उसके दिल में है तो वो तमन्ना उसकी पूरी जरूर होना मांगता है। बिल्कुल।
नहीं, अगर सरकार का हम रिएक्शन जानना चाहें, सरकार की तरफ से कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि प्रफुल्ल को और भी बढ़ावा दिया जाए? उसकी कोशिश करने का काम अपना है, मगर आगे बढ़ने का काम उनका है। बिल्कुल। क्या तो वो उसके दिल में वो हम तमन्ना पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या जिसका कुछ भी होना दो, कौन सा भी काम होना दो, उसका हम उसके लिए कुछ न कुछ करेगा। अभी पिछले दिनों मीरा रोड की घटना लक्ष्मण जी, एक मुस्लिम लड़की है, वो भी 11 साल की है, उसने गीता में अव्वल स्थान 4000 बच्चों में सबसे टॉप पे वो पहुंची, मरियम सिद्दीकी नाम है उसका। लेकिन जिस तरह से उसकी चर्चा हुई, जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया, जनप्रतिनिधियों ने, उसमें आमदार, खासदार या फिर जो नगर सेवक होते हैं, सब ने जाकर उसकी हौसला अफजाई की। क्या आपको लगता है कि वाकई प्रफुल्ल के लिए भी इस तरह से लोगों को कदम उठाना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए? लक्ष्मण जी, हाँ बोलो। आपको लगता है कि वाकई प्रफुल्ल को भी सपोर्ट मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो? वो देना मांगता है, वो देने ही देंगे, ऐसे मेरे को तमन्ना है। क्या वो आज कल मेरे बेटे को सपोर्ट करेंगे। मेरे खासदार भी ज़रा हमारे उधर के अच्छे हैं लोग, और ये लोग मेरे को सपोर्ट दे के मेरा पोता आगे बढ़ जाएगा। तो सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। प्रफुल्ल, आपसे जानना चाहेंगे आपके और क्या क्या शौक है? जिस तरह से आपने गाड़ी चलाई, और क्या क्या शौक है? पढ़ाई लिखाई में किस तरह का शौक है आपका? क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई में लिखाई में मैं क्योंकि अभी हमने एक तस्वीर देखी जिसमें आप गीता पाठ कर रहे हैं, या फिर कुछ धार्मिक ग्रंथ है आपके सामने, वो क्या है? और उस दिन ये था कंपटीशन था स्कूल में, तब भाग लिया था मैंने। अच्छा। तो एक किताब प्रकृति आ गई, वो पढ़ रहा था मैं। और क्या क्या शौक है आपके? आप फिल्म देखते हैं? आपको सबसे बड़ा स्टार कौन पसंद है? खाने में क्या पसंद है ये बताइए। पिज्ज़ा पसंद है। पिज्जा पिज्जा देखिए बहुत ही आज बहुत लोकप्रिय हो गया है, और हमारे देश का ये आइटम नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है पिज्जा। पिज्जा नंतर का है प्रफुल्ल, नंतर का है? फ्रूट। फ्रूट। आणि वडापाव, मिसल पाव। सुपरस्टार कौन पसंद है आपको? कौन सा हीरो आपको अच्छा लगता है? सिंघम। हम्म, सिंघम। बहुत बड़ी बात है। और हीरोइन की अगर बात करें तो हीरोइन कौन पसंद है आपको? कोई डायलॉग, कोई गाना याद है आपको? कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा, चाहे कोई कविता सुना दीजिए या फिर कोई गजल सुना दीजिए जो आप पढ़ते हैं स्कूल में। कोई कविता याद है तो सुना दीजिए, मराठी में भी चलेगी। गावाजवळ नदी, नदीत पाणी, पाण्यात मासा, झोपतो कसा, झोपडीजवळ झाड, झाडावर पक्षी, पक्षीच्या पानावर छान छान नक्षी, झाडाजवळ शाला, शाळेत मुले, बागेत जलची, धोलतात फुले। बिल्कुल। आप जब फिल्मों में किसी एक्टर को देखते हैं गाड़ी चलाते हैं तो कैसा लगता है? या फिर आप रोड से गुजरते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती होंगी, तो आपको लगता है कि वाकई ये गाड़ी मेरे को मिल जाए तो मैं चलाऊंगा अच्छे से? नहीं। नहीं, आपको लगता तो होगा ना ये गाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अच्छी तरह चला पाऊंगा? हाँ लगता है। लगता है। बाइक कभी चलाने की इच्छा हुई है? बाइक चलाता हूँ बाइक भी चला लेते हैं आप? पर पैर नहीं फंसता। पैर नहीं पहुंचता, लेकिन चलाने का जज्बा रखते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह का बच्चा घर में होता है तो बाकी बच्चों का भी कहीं ना कहीं से जो सवाल है, बाकी बच्चों के प्रति जो देखने की शैली होती है घर परिवार की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लीलाबाई जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी जो बच्चे हैं आपके घर में, चाहे वो आपके बेटे हों, बहुएं हों या फिर पोते पोतियां हों, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या उनसे अलग आप इनको चाहती हैं या फिर सबको बराबर नजरिए से आप प्यार करती हैं, क्योंकि आप दादी हैं? मैं तो प्रफुल्ल से ज्यादा करता है, हाँ, और उसका बड़ा भाई है उसके भी करता है। वेरी गुड। लेकिन प्रफुल्ल अभी हीरो बन गया तो ज्यादा प्यार मिलता है इसको? नहीं, पहले से भी करता था मैं। हाँ हाँ, लेकिन- और उसको तो मैं छोड़ता नहीं किधर, हाँ। मेरे साथ में रखता है। और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे, इसके गुण के बारे में, इसके शौक के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? वो अच्छे से रहता है, और जो बोलेगा वो बराबर करता है। प्रफुल्ल ऐसा कर, प्रफुल्ल करने का नहीं तो चुप बैठता है, सुनता है बराबर। बिल्कुल। तो कभी कभी आपको दादी होने का गर्व होता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा पोता मिला है मुझे? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। तो दादाजी से जानने की कोशिश करते हैं कि दादाजी कितने खुश होते हैं जब पोते की तारीफ होते हैं। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास में जब इसकी तारीफ होती है, जैसे आज अगर किसी चैनल की बात हो रही हो, किसी मीडिया की बात हो रही है, अखबारों में भी तस्वीरें छपती हैं, तो कितनी खुशी होती है आपको?
क्या हो बहुत गया खुशी है? हो रहा है। उसके जब भी मैं भी ऐसा गांव में गया हमारे, तो जिधर जाएगा तभी वो लोगों ने इनका जय महाराष्ट्र में ये देखा गाड़ी चलाने का, तो मेरे को ही बोलने लगा लोग कि अब तुम्हारा पोता इतना छोटा होके भी ये गाड़ी चला रही है, इसको सिखाए कौन? तो बोला सिखाए नहीं, एक नैनो गाड़ी हमारी थी और नैनो गाड़ी में बैठ के उसने बराबर आँख से देख के कैसा घेर डालने का, कैसा क्या करने का, वो देखकर उसने आज ये चारों गाड़ी बड़े बड़े चलाने को चालू किया। और हम अभी तक उसको बाहर नहीं भेजता है, ग्राउंड में चलाने को देता है। क्यों? तो आगे कुछ मगर होना नहीं चाहिए। और जब भी मेले वाले आते तो उसको बाहर निकालते, और जब भी गाड़ी चलाते तब वो भी लोग खुशी होता है कि इतने 9 साल का बेटा आज गाड़ी चला रही, तो आगे कुछ ना कुछ बन जाएगी। इस शो के बाद मैं भी प्रफुल्ल के साथ अपनी गाड़ी से जाऊंगा, थोड़ा एक लॉन्ग ड्राइव नहीं लेकिन स्मॉल ड्राइव जरूर लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब प्रफुल्ल आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप गाड़ी में चलाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख, दिमाग में क्या चलता है कि मैं क्या सबसे आगे निकल जाऊं, या फिर मेरे आसपास की जो गाड़ियां हैं वो किसी तरह से संभल कर चले, या फिर ट्रैफिक में आपने देखा वो बहुत सारे लोग गाड़ी गलत तरीके से चलाते हैं, तब आप क्या सोचते हैं? प्रफुल्ल आप बताइए। मैं तब स्लो गाड़ी चलाते, ट्रॉफी में आए तो एक दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए गाड़ी ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ठीक है। और गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, अगर आपसे हम सवाल करें तो कितनी स्पीड में मैक्सिमम आप चला चुके हैं? मैं 20-40 तक चला चुके हैं वाकई। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जब स्कूल में आप जाते हैं तो बच्चों का क्या व्यवहार रहता है? आपके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं आपको? बोलते थे प्रफुल्ल आला आला रे प्रफुल्ल आला, ऐसा बोलते हैं? नहीं हैं? नहीं। नहीं, आप सच बोलिए। हाँ सच। आपको प्यार करते हैं ज्यादातर लोग? हम नहीं करते ज़्यादा लोग। प्यार तो करते ही होंगे, स्कूल के करते हैं लड़के ना। लड़की करते हैं ना बच्चे लोग प्यार, तुम्हारे जो आपके साथ दोस्त हैं। हाँ टीचर प्यार करती है? हाँ प्रिंसिपल साहिबा? हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप स्कूल में तो हीरो बन गए। जब आदमी हीरो बनता है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो घर परिवार का भी उससे नाम जुड़ जाता है। आप बड़े होकर अपने घर परिवार के लोगों के लिए क्या करेंगे, दादा के लिए क्या करेंगे, दादी के लिए क्या करेंगे, ये जानना चाहिए। क्या कुछ सोचा है आपने कि आप बड़े होकर जब बहुत पैसे कमाएंगे तो दादाजी के लिए कुछ करेंगे? करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी, जो भी दिमाग में है आराम से बताइए। हमारे लिए तुम कुछ नहीं करेंगे, करेंगे। कुछ हमको दिखाएगा क्या? नहीं, अमेरिका, दिखाएंगे। रसिया, जब भी तू पायलट बन जाएगा दादा तो दादी को हमको पूरी दुनिया की नहीं सैर कराएंगे। जरूर करेगा। हाँ, तो दादी को बोलिए कि दादी, अभी मेरे सामने बोलिए कि दादी मैं आपको पूरी दुनिया घुमाऊंगा। दादी मैं आपको दुनिया पूरा घुमाऊंगा। दादी जी सुन रही हैं, आपका पोता बोल रहा है कि आपको पूरी दुनिया घुमाएंगे ये बड़े होकर। अच्छा। कौन सा देश अभी कौन सा बात भी देश? किया, हाँ, बात भी किया उनने, तो भी मैं खुशी हो गया, मेरे को खुश घूम के आया लगता है। अच्छा, सिर्फ बोल दिया, दादी को एहसास हो गया कि वो घूम के आ भी गई। यही तो जज्बा है, जो ममता का जो रूप है, इसको वाकई किसी ने समझा नहीं है, कुदरत ने भी नहीं समझा है, क्योंकि ये अदृश्य एक शक्ति है जिसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है और फील किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी, आपको लगा कि वाकई आप भी कहीं से घूम के आ गए हैं, जिस तरह से आपकी पत्नी कह रही, दादी कह रही? सवाल ही नहीं है ना, हमारा पोता आगे बढ़ जाएगा तो हमको दुनिया दिखाएगा ना क्या, और उसमें उनका भी अच्छा हो जाएगा, हम लोगों भी दुनिया देख के आएगा तो हमको भी खुशी होने वाले है क्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रफुल्ल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आजकल हम जो न्यूज़ देखते हैं टीवी में, तो बहुत सारे नेताओं को देखते हैं, आप कौन से नेता को पसंद करते हैं? कोई नेता अच्छा लगता है आपको आजकल टीवी पे जो आते हैं? कौन? बहुत से नेता हैं, देखिए सोनिया गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कौन अच्छा लगता है आपको? देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? ठीक है, आप पॉलिटिकल लेवल का क्या उसको हीरो का बोलेगा तो हीरो का फिर से बताइए, हीरो कौन पसंद है आपको? सलमान खान। सलमान खान पसंद है। और सलमान का कोई गाना आपको पसंद है जिसको आप बहुत सुनते हो या गाते हो कभी कभी? इंडिया वाले। हाँ, इंडिया वाले। इंडिया वाले। अगर एक लाइन हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, एक लाइन गाइए उसको आप। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के चुरा दे इंडिया वाले। और ये तो सलमान का गाना नहीं, ये तो शाहरुख खान की फिल्म का गाना है। शाहरुख, मतलब शाहरुख भी पसंद है आपको? हाँ।
मतलब जितने खान है सब पसंद है, तब तो पीके भी पसंद होंगे, आमिर खान भी पसंद होंगे आपको? आमिर खान भी पसंद है आपको? मराठी हिरो कोण आहे तुला पसंत? मराठी हिरो कोण पसंद आहे तुला सांग? कोणाचे पिक्चर बघतोस तू मराठीचे? सिंगम सिरियल कुठल्या बघतो सांग ना. और क्या क्या करते हो आप? सुबह उठते हो तो क्या करते हो आप? सबसे पहले ये बताइए. जी टीव्ही जास्त पाहतो तो मराठी. और देखिए आज की तारीख में बाकी अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे खेलने कूदते भी जाते हैं. आपको स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्या कहेंगे आप प्रफुल्ल? क्रिकेट क्रिकेट. क्रिकेट में आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा देखा हूँ। और आजकल आईपीएल का दौर है. आईपीएल में कौन सा मैच आपको अच्छा लगता है? मुंबई इंडियंस वगैरह पसंद है आपको? हाँ, मुंबई इंडियंस। आजकल क्रिकेटर, सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन पसंद है आज की तारीख में आपको? सचिन। सचिन बिल्कुल क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन. और निश्चित रूप से सचिन को जिस तरह से लोकप्रियता मिली है, हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में प्रफुल्ल महात्रे की जो यात्रा है, प्रफुल्ल महात्रे का जो जर्नी होगा वो इस कदर सबसे अलग होगा कि पूरे महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को इसको गर्व होगा कि वाकई हमारे बीच एक ऐसा बच्चा है जिसने भविष्य के प्रति एक संकेत देने का काम किया है कि कल हमारा है. हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी. और लीलाबाई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला. और प्रफुल्ल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने वक्त निकाला. ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद सर. तो जिंदगी में अक्सर हमने देखा है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, ये हमने कहा भी है. और जब बच्चों की बात आती है तो कल्पना से परे भी कई बार बच्चे अपनी प्रतिभा को लेकर उड़ान भरने की कोशिश करते हैं. और प्रफुल्ल महात्रे एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसी उम्मीद है जिसने बहुत पहले बता दिया है कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है उससे मैं आगे की उड़ान को जारी रखूंगा और इस पूरे देश का नाम उज्जवल करूंगा क्योंकि मैं क्षमता रखता हूं. तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई प्रफुल्ल महात्रे का जो हौसला है उसको सबको सलाम करना चाहिए ताकि आने वाला कल इसका ही हो. और फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सबका धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.